नमस्कार। मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं बीएच न्यूज। बार्सलीगंज के नवनिर्वाचित विधायिका अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता हमेशा चर्चा में बनी रहती है, चाहे वो गरीबों के घर में खाना खाने को लेकर हो या स्कूल में सीधे बच्चों के साथ जो है वो वार्तालाप करती हो या लोगों के बीच जनसंपर्क का मामला हो। वो जो है किसी न किसी वजह से हमेशा चर्चा में रहती है। लेकिन आज जो वो चर्चा में बनी है वो बेहद ही दिलचस्प मामला है। आपको मैं बता दूं कि जो अशोक महतो की पत्नी और वारसलीगंज की जो विधायिका कुमारी अनीता है वो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है। वो दिल्ली में जॉब करती थी, अच्छी खासी जो है उनका सैलरी था, लेकिन समाज का सेवा करने का जज्बा, समाज के शोषित वंचित और समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े लोग हैं उनके लड़ाई लड़ने का जो एक जुनून था उनके अंदर, वो दिल्ली से बिहार चली आती है और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले अशोक महतो से उनका शादी होता है। मुंगेर से वो चुनाव लड़ती है, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा, और अच्छी खासी जो है वो वोट लाती है और जो वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह है उनको जो है जोरदार टक्कर देती है। लेकिन वो पुरानी बात हुई। आज जो वो चर्चा में बनी हुई है वो जो है अलग मामला है। अलग मामला इस बात को लेकर है कि बार्सलीगंज विधानसभा क्षेत्र में वो जो है लगभग अरुणा देवी जो सरदार अखिलेश सिंह की पत्नी है उनको जो है वो चुनाव हराती है। लगातार जो है वहां से अरुणा देवी चुनाव जीतती आ रही थी। इक्का दुक्का बार को छोड़ दें तो सरदार अशोक महतो और सरदार अखिलेश सिंह में जो है वर्चस्व की लड़ाई बार्सलीगंज में लंबे समय से चलता आ रहा है। लेकिन आज जो है मामला कुमारी अनीता को लेकर है। कुमारी अनीता का क्षेत्र में जो है गुणगान हो रहा है, लोग जो है उनका बड़ाई कर रहे हैं कि काश अगर बिहार में इस तरह का सभी विधानसभा का विधायिका या विधायक मिल जाए तो बिहार में जो सिस्टम है, जो बिहार के बहिरा सिस्टम है, उसको जो है एक डर पैदा होगा और डर पैदा होगा कुमारी अनीता के नाम से बार्सलीगंज विधानसभा के तमाम सरकार में बैठे अंधरा और बहरे सिस्टम को लेकर, चाहे वो जो है नगर पालिका में हो, चाहे जो है ब्लॉक में हो, चाहे जो है पुलिस प्रशासन में हो, जो भ्रष्टाचारी करते हैं, जो पैसा वसूलने का काम करते हैं, उसको जो है डर बार्सलीगंज में कुमारी अनीता से है। भले ही कुमारी अनीता की पार्टी सत्ता में नहीं है, लेकिन अपने सूझबूझ, अपने संयम भाषा से जो है कुमारी अनीता जो वारसलीगंज की विधायिका हैं वो लगातार जो है चर्चा में बने रहते हैं। बात है एक सरकारी हॉस्पिटल का। जो हम ये मामला है ये आज का है। विधायिका एकाएक जो है अस्पताल में पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं। अस्पताल में जो मरीज थे उनका भी समस्या को वो सुनते हैं और अपने तरीके से निदान भी करवाते हैं। उसके बाद विधायिका जो है सीधे डॉक्टर के चैम्बर में पहुंचते हैं। वहां के विधि व्यवस्था को देखकर विधायिका जो है खुश नहीं होते हैं। विधायिका डांटते हैं, फटकारते हैं।
उसके बाद वारसिलीगंज का जो विधायिका कुमारी अनीता है, उनका जो है नजर पड़ता है एक सामने रखा फ्रिज पर। आपको मैं बता दूं कि फ्रिज में 3 से 4 चेंबर होते हैं, और आपको हमने परिचय जब उनका दिया था तो हमने जो है बताने का काम किया था कि वो जो है शुरुआत से ही मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, वो जो है बी फार्मा किए हुए हैं। जब फ्रिज के बारे में, फ्रिज के टेम्परेचर के बारे में जब विधायिका ने डॉक्टर साहब से जब पूछी तो उन्होंने जो है हक्का बक्का रह गया। डॉक्टर साहब, वो भी लेडीज थे, वो जो है बतलाने में असफल रही। विधायिका जो है डांटती हुई नजर आई। विधायिका ने कहा कि जब आपने हमारा पहला ही सवाल का जवाब नहीं दिया तो फिर जो है हम आपसे दूसरा सवाल कैसे करें। विधायिका ने फ्रिज को खोला और उसमें जो 3 चैम्बर था उसके बारे में बताया कि तीनों चैम्बर का जो है टेम्परेचर अलग अलग होता है। बताइए किस चैम्बर का कितना टेम्परेचर होता है और क्या काम होता है। डॉक्टर साहिबा जो है नहीं बता पाई, हक्का बक्का रह गई, और डॉक्टर साहब जो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लगी। उसके बाद विधायिका जो कहते हैं कि इसको जो है आप जानकारी में रखिए, जब आप इतना सा मामूली समझ नहीं रखते हैं तो फिर जो है आप अस्पताल में डॉक्टर हैं तो किस काम का। उसको लेकर जो है विधायिका वारसिलीगंज के साथ साथ पूरे बिहार में जो है वो चर्चा में बनी हुई है। अशोक महतो हमेशा जो है विधायिका कुमारी अनीता के साथ नजर आते हैं। जहां भी विधायिका कुमारी अनीता वारसिलीगंज के कोई भी इलाका में हो, सामने जो है वो नजर आते हैं। इसके साथ साथ जो है यूजीसी मामले को लेकर जो है उन्होंने समर्थन किया है। यूजीसी के समर्थन में जो है कुमारी अनीता जो वारसिलीगंज की विधायिका हैं, वो वारसिलीगंज के सड़कों पर समर्थन करती हुई नजर आई। आप क्या सोचते हैं? आप हमारे कमेंट बक्सा में लिखकर अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।